Please support me. New crossdresser story in Hindi video. Please follow me Facebook link in YouTube channel page. मेरा नाम नीरज है और मैं झांसी में रहता हूँ। मेरे पापा का यहाँ पे ऑटोमोबाइल का शोरूम है। मेरा एक बड़ा भाई भी है जो मैरिड है। मेरी भाभी MBA ग्रेजुएट है और वो बैंक में जॉब करना चाहती है, लेकिन पापा ने मना कर दिया ये बोलकर कि हमारे घर की आटन बाहर काम नहीं काटी है। ए फ्लैट मेरी शादी की बातें हो रही थी। वेज तो मैं पापा और बाया के साथ, लेकिन सैक में मेरा मान तो बैंक में जॉब करने का था। जल्दी हाय मेरी शादी रेखा से हो गई जो बहुत हाई सुंदर और मॉडर्न है, लेकिन हमारे घर की ट्रेडिशन के हिस्बी से उससे सिर्फ साड़ी हाई पहना है घर में। उसने मुझे बहुत बार बोला कि वो अभी साड़ी पहन में कंफर्टेबल नहीं है तो थोड़ा टाइम लगेगा। मैंने कहा कैसे आठ हो तुम्हें सारे पैन में प्रॉब्लम है। वो सब सुन रही लेकिन कुछ बोली नहीं। वेज उसने फैशन डिजाइनिंग और ब्यूटिशियन का कोर्स किया है, लेकिन पापा ने उसे भी जॉब नहीं करने दिया। एक दिन वो मुझे बोली नीरज हम कब तक पापा के हिसाब से चलते रहेंगे, तुम या तो पापा से कहो कि वो हमारा शेयर हेमदर्द नहीं तो हम अलग हो जाएंगे। मैंने कहा ऐसा मैट कहो रेकमेंड बात काटा हूँ पापा से। वेज में सैक बैटो मेन गोल्फ जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ, जैसे हाई मिल जाएगी हम अलग शिफ्ट हो जाएंगे। फिर मैंने पापा से बात की अबाउट माई शेयर, लेकिन उन्होंने प्रॉपर्टी अलॉटमेंट के लिए मना कर दिया। जब मैंने ये सब रेखा को बताया तो वो बहुत गुस्सा हो गई और बोली अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम ग्वालियर शिफ्ट हो रहा है। हाय मेरे अंकल का एक घर वहां पे है। मैंने कहा और मेरी जॉब का? वो बोली वो हम देख लीज, या तो तुम मुझे डिवोर्स दे दो या मेरे से ग्वालियर शिफ्ट हो जाओ। कुछ हाई दिनों में हम ग्वालियर शिफ्ट हो गए। मैं यहाँ जॉब सर्च कर हाई रहा था कि SBI में जॉब ओपनिंग निकाली। मैंने सोचा एक बार ट्राई कर लेता हूँ और फॉर्म फिल कर दिया। ए फ्लैट सारे घर का काम रेखा को अकेले करना पड़ता था। कपड़े भी हैंड से डन पड़ते थे क्योंकि यहाँ कोई वॉशिंग मशीन नहीं थी। लेकिन वो कुछ नहीं बोली थी क्योंकि मेरे हिसाब से घर का काम करना एक आर्ट का परम धाम है। एक दिन हम लंच कर रहे थे तभी डोर बेल बाजी। मैंने डोर ओपन करके देखा तो पोस्टमैन था और मेरे नाम का लेटर लाया था। मैंने लेटर ओपन किया तो वो कॉल लेटर था एग्जाम का। मैं बहुत हैप्पी हो गया उससे देखकर और रेखा को भी दिखाया। वो बोली तुमने चेक किया हाय ठीक से, नेम में कुछ मिस्टेक हाय, शायद नीरज की जगह नीरजा लिखा हुआ हाय। मैंने कहा वो तो टाइपो एरर होगी, बाद में ठीक करवा लीज। जब एक्सकम वाले दिन एग्जाम देने गया तो इन्विजिलेटर ने बोला कि कैंडिडेट का नाम नीरजा हाय। मैंने कहा सर वो स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक हो गई हाय। मेरी हाय डिशल्स हाय सारी। वो बोला देखो मैं तो अलाउ कर देता हूँ लेकिन तुमको बाद में प्रॉब्लम होगी। फाइनली मैंने एग्जाम दिया, बट मुझे पता था एग्जाम बहुत खराब हुआ मेरा क्योंकि मैंने कुछ प्रिपरेशन नहीं की थी। मैं उस एग्जाम को भूल गया, लेकिन एक दिन मेरे पास इंटरव्यू कॉल लेटर आया। मैंने ओपन करके चेक किया तो मेरा नाम मिसेस नीरजा लिखा हुआ था। मैंने रेखा को वो लेटर दिखाया और बोला मुझे उम्मीद नहीं थी कि इंटरव्यू कॉल आएगी, लेकिन फिर से मेरा नाम नीरज की जगह नीरजा लिखा हुआ है। वो बोली परेशान मैट हो, मेरी एक फ्रेंड हाई जॉब कैनरा बैंक में हाई, मैं उससे बात काटी हूँ। रेखा ने अपनी फ्रेंड को घर पे बुलाया चाय पे और उसे पूरी बात बताई। रेखा की फ्रेंड बोली देखो तुम्हारे पास एक अपॉर्चुनिटी आई है तो उसको यूज करो। मैंने बोला लेकिन वो तो नीरजा के लिए हाई। रेखा की फ्रेंड बोली मैं सजेस्ट करोगी एक बार इंटरव्यू अटेंड कर लो और वहां सब बात बाटा देना या फिर इस लेटर को डस्टबिन में फेंक दो। लेकिन एक बात याद रखना वो नीरजा एक फीमेल को इंटरव्यू पे बुलाया है। बहुत कम लोगों को चांस मिलता है बैंक इंटरव्यू का। रेखा की फ्रेंड चली गई और मैं सोच में पड़ गया। डिनर करने के बाद रेखा ने मेरे से पूछा आपने क्या सोचा है। मैंने कहा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अगर तुम मेरी जगह होती तो क्या काटी। रेखा बोली मैं जानती हूँ ये जॉब हमारे लिए बहुत जरूरी है और उसके लिए एक बार ट्राई जरूर काटी और पैनल को अपनी प्रॉब्लम बताती। अच्छा ये बैटो इंटरव्यू कब है। मैंने कहा 2 मंथ्स बाद हाई इंटरव्यू है। रेखा बोली हमारे पास बहुत टाइम, अगर तुम हेल्प करोगी तो मैं तुम्हें ऐसा बना दोगी कि कोई तुम्हें पहचान नहीं पाएगा।
और जब तुम इंटरव्यू पैनल के सामने हो तो अपनी बात बाटा देना। मैंने कहा ठीक है, जैसे तुम सही समझो, लेकिन कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। रेखो बोली वेज भी या पे हैं जेडा कोई नहीं जानता है, और अगर किसी ने तुम्हारे बेर में पूछा तो मेन बोल दोगी तुम बाहर गए हो जॉब करने के लिए। रेखा बोली आप सो जाओ, बहुत काम करना है। नेक्स्ट डे हमने चाय पाई, उसके बाद रेखा बोली नहा लो जल्दी, हमें मार्केट जाने है शॉपिंग करने के लिए तुम्हारे लिए। हम दोनों रेडी होकर मार्केट गए, जहां से रेखा ने बहुत सारा सामान लिया फल कॉस्मेटिक्स की शॉप से, क्योंकि उसने ब्यूटी कोर्स किया था तो उसे सब पता था। उसके बाद वो मुझे एक शू शॉप पे ले गई और शॉप वाले से बोली बायो मुझे अपनी फ्रेंड के लिए ही लेनी है, लेकिन वो यहाँ नहीं आ सकती है, लेकिन मेरे हस्बैंड का फुट साइज उसके साइज के इक्वल है, तो क्या आप इनके साइज की सैंडल दे देंगे। और शॉप वाले ने बहुत सारे हील्स मेरे पैर में ट्राई किया, जिसमें इनसे 2 रेखा ने सिलेक्ट कर ली। दोनों हाई 3 इंच की हील्स थी। मेन कुछ बोलता इससे फल रेखा ने मुझे चुप करवा दिया। हम वापस घर आ गए और रेखा ने मुझे अपने कपड़े निकलने के लिए कहा। मैंने प्योर कपड़े निकल दिए, सिर्फ अंडरवेयर नहीं। वो बोली इससे भी निकल दो, क्योंकि तुम्हारी पूरी बॉडी शेव कानी है। मैंने वो भी निकल दी। रेखा ने मेरी अंडरवेयर लेकर डस्टबिन में फेंक दी। मैंने पूछा ये क्यों किया, तो बोली अभी तुम्हें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। धीरे धीरे उसने मेरी पूरी बॉडी के हेयर्स रिमूव कर दिए। मुझे बहुत पेन हो रहा था, लेकिन मैंने कुछ बोला नहीं। उसके बाद मुझे शावर लेने के लिए भेज दिया। मैंने जल्दी से नहाकर वापस आया टॉवल लपेटकर। रेखा ने मेरी पूरी बॉडी पे मॉइस्चराइजर लगाया और बोली आपसे रोज नहाने के बाद ये लगाना पूरी बॉडी हाई। हम ऑडियंस को अपनी बॉडी का पूरा ख्याल रखना होता हो। फर बैग से एक न्यू पिंक कलर की पैंटी निकाली और मुझे दी पहनने के लिए। वो बहुत सॉफ्ट थी। मैंने जल्दी से वो पहन ली। फर मुझे पिंक कलर की ब्रा पहनाई जो थोड़ी लूज थी, लेकिन मेन कुछ बोलता उससे फल रेखा ने उसमें वाटर बैलन डाल दिए, जिससे वो टाइट हो गया और ब्रेस्ट का शेप देने लगी। उसके बाद मुझे एक वाइट सलवर सूट दिया पहनने को, क्योंकि मुझे सलवार की नोट बढ़ना नहीं आती थी, तो वो भी सिखाए कि नोट टाइट कैसे बढ़ते हैं। मैंने कहा थोड़ा लूज कर दूं, बहुत पेन हो रहा है, तो वो बोली थोड़ा पेन बर्दाश्त करना सीखो, औरत बनाना इतना इजी नहीं है। फर मुझे मिरर के सामने बैठाया और बोली ऐप देखना मेरा मैजिक। सबसे फल मुझे लाइट मेकअप किया, काजल के साथ मेरे लिप पे रेड लिपस्टिक लगाए। फल अपने ज्वेलरी बॉक्स से इयररिंग निकले और बोली मेन तो तुम्हें लॉन्ग इयररिंग फेना चाहती थी, लेकिन तुम्हारे ईयर पियर्स नहीं है, तो अभी स्मॉल से काम चला लीट है। फर मेरे हेड पे एक विग एक से चिपका दी। मेरा फेस एकदम लड़की की तरह लग रहा था। फर मुझे अपने हैंड सामने करने को कहा और मेरे नेल पे आर्टिफिशियल नेल लगा दिया और मेरी लिपस्टिक से मैच काटी हुई नेल पॉलिश लगा दी इन पे। उसके बैग से एक बैंगल बॉक्स निकाला और बोली तुम्हारा हैंड बड़ा है, तो तुम्हारे साइज की चुड़िया इज मेन हाई, और मेरे हाथ में चुड़िया पहना दी। उसके बाद मेरे टो नेल भी रेड पेंट कर दिए और बैग से हील निकल कर मेरे पैरों में पहना दी और मेरे गेल में डपटा डालकर बोली आप जरा वॉक करके दिखाओ नीचा। मैंने कहा मेरे से खड़ा नहीं हो रहा, हाई हील्स में चलना तो बहुत मुश्किल है। रेखा बोली परियन मैट हो, अगर प्रैक्टिस करोगी तो तुम इन हील में चलना तो दूर रन भी कर पाओगी। और मेरे सामने पटेटो रख कर बोली तुम ये कट कर दो, टैब तक मैं नहा कर आती हूँ। रेखा जानती थी कि मुझे ये काम पसंद नहीं, क्योंकि मैंने शे ऑटन का काम कहता था, लेकिन फिर भी मैंने पटेटो कट कर दिया। थोड़ी देर बाद रेखा आए और बोली बहुत एक से कट किए हाई पटेटो, तो अब मेरा हाथ पकड़ो और चलना स्टार्ट करो। मैंने कैसे करके बैलेंस बनाया और चलना स्टार्ट किया। तब तक रेखा खाना बनाने चली गई और मेन प्रेटिस काटा रहा। थोड़ी देर बाद रेखा खाना लेकर आई। मुझे वॉक करते देख बोली आप खाना खा लो, फिर प्रेटिस करना। मेन टेबल पे खाना खाने बैठ गया और रेखा मुझे देख रही थी। फिर बोली मुझे देखो मेन कैसे बैठी हूँ। मैंने उसको देखा, उसने अपने दोनों पैर चिपका के बैठी हाई। मैंने कहा मेन ट्राई काटा हूँ। वो बोली काटा हूँ नहीं काटी हूँ बोलो। ए फ्लैट तुम एक आर्ट हो नीरजा, तो आर्टू की तरह बोलना चलना खाना और बाकी चीज सीखो। खनन केन ल बैड। रेखा बोली आप प्लेट किचन में रख दो और क्लीन भी कर देना।
वेज तुम इसे आटन का काम कहते हो, लेकिन अब तुम भी तो एक आठ हो, तो हेल्प करो मेरी। मैंने एक एक करके सारे बर्तन धो दिए। मेरी चुड्डियों की आवाज बहुत परेशान कर रही थी मुझे। थोड़ी देर बाद मैन वापस आ गया बेडरूम में। रेखो बोली, अपनी ब्रा से बैलेंस निकल दो वरना ब्लास्ट हो जाएगे। वाकई सो जाओ।